दोस्तों, भगवान शिव को कौन नहीं जानता, देवों के देव महादेव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म स्थान कैलाश पर्वत आखिर कहाँ पर आता है? यानी कैलाश पर्वत किस देश का हिस्सा है, उसका इतिहास क्या रहा है, और भी ऐसी कई बातें जो शायद ही आपको पता होगी। कई सालों से कैलाश पर्वत भारत के नक्शे से दूर रहा है, जिसकी वजह से अब ये जगह चीन के कंट्रोल में आ चुकी है। और जब चीनी सेना वहाँ पर पहुँची तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखीं जो एक आम इंसान के लिए काफ़ी अजीब है। तो चीनी सेना को कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या मिल गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, कैलाश पर्वत हिमालय की चोटियों में से एक है जो अपनी ऊंचाई के साथ साथ हिंदू और बौद्ध धर्म का अहम और पवित्र स्थान है। दोस्तों, काफ़ी लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अगर हम आज से 200 साल पहले का इतिहास देखें तो फिर भी कैलाश पर्वत भारत का हिस्सा नहीं रहा है। यह असल में नेपाल का हिस्सा था और उस समय नेपाल के राजा ने अपनी बेटी की शादी में कैलाश पर्वत और उसके आसपास के इलाके को तिब्बत के राजकुमार को भेंट कर दिया था, जिसके बाद से ही कैलाश पर्वत और उसके आसपास का हिस्सा तिब्बत में आता है। और इतने सालों से भारत को कभी इस बात से परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत के बीच सदियों से अच्छे रिश्ते रहे हैं, जिस वजह से तिब्बत के लोग भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आते हैं और यहाँ से हिंदू लोग कैलाश पर्वत पर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। बौद्ध धर्म और भारत के बीच का संबंध काफ़ी सालों पुराना है, जिस वजह से तिब्बत के लोगों के साथ हमारा मेल जोल काफ़ी सही रहा था। पर सालों से चीन तिब्बत को अपना ही हिस्सा मानता रहा है, और अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो ऐसा कोई देश नहीं होगा जिस पर कभी किसी दूसरे देश ने कब्जा ना किया हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई भी देश अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि भारत पर भी मुगलों और अंग्रेज़ों ने कई सालों तक राज किया, पर आज हमारा भारत एक स्वतंत्र देश है। लेकिन चीन आज भी उसके राजाओं द्वारा किए गए कब्जे वाले देश को अपना मानता है। और 23 मई 1951 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और तब से ही तिब्बत को चीन अपना हिस्सा बताता आ रहा है। चीन द्वारा हमला करने के बाद तिब्बत के दलाई लामा ने चीनी सरकार के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी की और 1955 तक कई प्रोटेस्ट किए, जिसमें चीनी सरकार को वापस जाने के लिए कहा जाता था। लेकिन इसी वजह से साल 1959 में चीनी सरकार ने दलाई लामा को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, जिसके वजह से दलाई लामा को चुपके से एक सेना के भेष में भारत में शरण लेनी पड़ी। और भारत आने के बाद भारत ने भी दलाई लामा की काफ़ी मदद की। अब दलाई लामा को भारत में पनाह देने का नतीजा रहा 1962 का भारत और चीन युद्ध। लेकिन आज हम इस वीडियो में भारत और चीन के युद्ध के बारे में नहीं जानना चाहते। हम जानना चाहते हैं कि आखिर कैलाश पर्वत पर चीनी सेना को क्या मिला, जिसे देखकर वो चौंक गए। तो हुआ यूँ कि जब चीनी सरकार ने 23 मई 1951 में तिब्बत पर कब्जा किया, तब उन्होंने तिब्बत को पूरी दुनिया से अलग करने का एक तरीका निकाला, जिसके जरिए 1963 तक उसने तिब्बत को पूरी दुनिया से अलग कर दिया। तिब्बत की राजधानी लहासा, जिसे देवताओं का शहर भी कहा जाता है, और चीनी सरकार ने लहासा पर 9 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन चीन के एक सैनिक ऑस्टिन वेदर, उन्होंने लहासा शहर के ऊपर एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये देवताओं का घर है। साथ ही यहाँ पर UFO, ड्रैगन और हिम मानव यानी यति को देखे जाने की बातें लिखी गई हैं, जिस वजह से चीन की सरकार भी इस खोज में लग गई कि क्या इस किताब में कही गई सभी बातें सच भी हैं, क्या ड्रैगन और यति जैसे जानवर तिब्बत में पाए जाते हैं। और चीनी सरकार ने पूरे 9 सालों तक लहासा में ऐसे सबूत ढूंढ निकालने की कोशिश की, जिससे उन्हें इस पौराणिक जानवर के अस्तित्व में होने के सबूत मिल सके। इसके अलावा लहासा से कुछ किलोमीटर दूर नैन गचुई नाम का एक इलाका है, जिसे तिब्बत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस इलाके में एक ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है जिसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि तिब्बत में ऐसे खास मशरूम पाए जाते हैं जिसे रोज़ खाने से लोगों की उम्र बढ़ जाती है, और यहाँ तक कि ये मशरूम कई बार कैंसर को भी ठीक करने में सक्षम है। इसके अलावा भी इस जगह ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती हैं जो काफ़ी अनमोल होती हैं। लेकिन चीन अब कैलाश पर्वत के पास भी अपने सैन्य अड्डे को बनाना चाह रहा है। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी है। चीन ने कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील के किनारे
जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के लिए साइट बनाना शुरू कर दिया है। इस साइट का निर्माण अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो चुका है। चीन कैलाश पर्वत की पवित्रता को खत्म करना चाहता है, इसलिए वह मानसरोवर और राक्षस ताल से होने वाली परिक्रमा में बाधा पहुंचाना चाहता है। चीन ने हाल ही में 2 वीडियो जारी किए थे, जिसमें दिखाया गया था कि मानसरोवर के पास एक सड़क पर मई और जून में उसके टैंक से चल रहे हैं। वो उसके कब्जे वाले भारतीय और तिब्बत इलाकों में सैन्य तैनाती कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पवित्रता को ख़त्म करना चाहता है, या फिर चीन भारत से या फिर दुश्मनों से कैलाश पर्वत और मानसरोवर की हिफाजत करना चाहता है? आखिर मंशा क्या है उसकी? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।